उसका आपके पूरे रूटीन में बहुत ज्यादा आप देखेंगे परिवर्तन आता है। बहुत अच्छा आप देखेंगे, बहुत ही काम एंड सूदिंग आप फील करोगे पूरा दिन। बहुत ही मजेदार रहेगा। और आपको लगेगा यार फालतू चीजों में मेरे को इंडल्ज नहीं होना है, नहीं तो मेरी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। इसीलिए मेडिटेशन को, रिलैक्सेशन को करना चाहिए। तो सब लोग आराम से बैठ जाएं, मैं जो भी कह रही हूँ उसको फील करो। अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं मुझे लेट हो रहा है, तो घबराने की जरूरत Recording नहीं in है। मैं जो progress. भी डायरेक्शंस आपको दे रही हूँ, आप बस उसको महसूस करिएगा। ठीक है, खुली आंखों से भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको आंखें बंद करने में डर लगता है, या ये सोचते हैं कि हमसे तो ध्यान नहीं होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आंखें ओपन करके भी जो भी मैं डायरेक्शंस दे रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही है, तो आप उनको भी ये रिलैक्सेशन जरूर करवाइए। बहुत यूजफुल टेक्निक है ये, है ना। तो चलिए आराम से बैठ जाए। और ये मैं बता देती हूँ, जो लोग नए हैं, इवनिंग सेशन में मैं हमेशा बता देती हूँ, जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो आज की नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व राजा जनक जी के टाइम का है। ठीक है, तो वही इसके राजयोग के निर्माता हैं, तो उन्होंने ही इसको किया है, जिसको आजकल हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल लोग इतना समझते नहीं है पुरानी चीजों को। तो ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। इवन आपके जो एम्स हो गया या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 168 कंट्रीज में इसी रिलैक्सेशन को पेशेंट्स पे अपनाया गया है, चाहे जितने भी सीवियर हो। और इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आपको एनजाइटी होती है, अगर आपको गुस्सा आता है, या आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या कभी कभी लोनलीनेस फील करते हैं, सबके होते हुए भी, अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये अपने आप में बहुत अच्छी टेक्निक है। और ये साइंटिफिक प्रूवन है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को भी इसको करा सकते हैं। तो आराम से बैठ जाएं पहले तो। अगर आपके पैरों में किसी भी तरह का दर्द है तो आप पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। पलथी मारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है, डोंट वरी। तो सब लोग आराम से बैठ जाएं। उससे पहले मैं आप लोगों को, आप आंखें बंद करके बैठिए और मैं आपको एक डायरेक्शन देती हूँ। अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, या आपको जैसे किसी का फैटी लीवर है, किडनी संबंधित दिक्कत है, या सर्वाइकल है, या साटिका है, इवन कहने का मतलब है या आपको थायराइड है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज है, तो जब मैं डायरेक्शन में उस बॉडी पार्ट का नाम लूंगी तो आपको स्पेशली वहां पे आपको क्या करना है, ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है कि एक ब्लू कलर की लाइट है जो हमारे उसी पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है, और आपको जो जहां पर भी पेन है उसको ये ठीक कर रही है। यानी आपको उसको मन में 2-3 बार दोहराना है, बस इतना करना है। सो आराम से बैठ जाए। आराम से बैठे, प्यार से, कोमलता से, प्रेम से अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस का मतलब है नाभि से महसूस करते हुए सांसों को लेना है, और मुंह से सांस छोड़ना है। एक बार और इस टेक्निक को करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल, देन एक्सहेल। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी सांसों को आता जाता महसूस करेंगे। अपने मन में विचार ले, हमारे आसपास का वातावरण दैवीय ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो रहा है। उस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करेंगे। अपने पैरों को ढीला छोड़ते हुए विचार ले, यदि हमारे पैरों में किसी भी प्रकार का विकार यानी दर्द, तकलीफ, जकड़न, अकड़न, या मांसपेशियों में खिंचाव है, या साठिका है, तो विचार लो, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों के तलुओं से यानी सोल से होते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। उस ऊर्जा को
अपने सेल्स में, अपनी कोशिकाओं में जाता हुआ महसूस करेंगे। हमारे पैरों के पंजे, उंगलियां, एड़ी, पिंडलियां यानी काफ मसल से होते हुए टखने यानी नीज की तरफ आ रही है। उस ऊर्जा को महसूस करेंगे कि अब हमारे थाइस यानी जांघों की तरफ आ रही है। ऐसा महसूस करें कि ये जीवनदायी ऊर्जा हमारे समस्त पैर में समाहित यानी एब्सॉर्ब हो रही है। रिलैक्स। विचार लें, अब हमारे पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द या तनाव नहीं है। अब अपना ध्यान कमर के निचले हिस्से यानी कूल्हे की तरफ लेकर आए, जिसे हम हिप्स के नाम से जाने। यदि वहां पर स्टिफनेस है, दर्द है, तकलीफ है, तो विचार लें, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा उसी क्षेत्र में जाकर उसे शांत और आरामदायक स्थिति की ओर ले जा रही। रिलैक्स। अब अपना ध्यान पेट, सीना, पीठ, कमर की तरफ लाइए। विचार लें, यदि हमें लीवर, किडनी या सांसों संबंधित पीठ दर्द, कमर दर्द जैसे कोई भी विकार है, तो विचार लें, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा इन समस्त चार श्रेणी में आरामदायक स्थिति की ओर ले जा रहे, उसमें समाहित हो रही। विचार लें, सीना, पेट, पीठ, कमर में अब किसी भी प्रकार का दर्द, तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव नहीं है। वहां पर हल्कापन महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों को आता जाता महसूस करेंगे। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। यदि हमारे कंधों में किसी भी प्रकार का दर्द, तनाव या स्टिफनेस है, खिंचाव है, तो महसूस करिए, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे कंधों के दर्द को पिघला रही है। रिलैक्स। अब अपना ध्यान बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगली, उंगलियों की पोरों की तरफ लाइए। यदि वहां पर किसी भी प्रकार का दर्द, तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव है, तो विचार ले, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे समस्त हाथ में समाहित होकर उसको शांत और आरामदायक स्थिति की ओर ले जा रही। यदि आपके फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है, कंधों में किसी भी प्रकार का विकार है, तो इस चीज को पुनः दोहराएं कि सारे विकार पिघल कर बाहर की ओर जा रहे हैं और जो रिक्तता है उसका स्थान पृथ्वी से ली गई ऊर्जा से पूर्ण हो रहा है। रिलैक्स।
अब अपना ध्यान अपनी गर्दन की तरफ लाएंगे, जो हमारे चेहरे पे, हमारे सीने, बाकी बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यदि हमारी गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द, तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव है, थायराइड की समस्या है, तो विचार लें, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा उसी क्षेत्र में जाकर उसको शांत कर रही है। महसूस करें कि नीली ऊर्जा आपकी गर्दन में समाहित हो रही है और उसको रोग मुक्त कर रही है। रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लाएंगे, कान, माथा, भौहें, पलक, आंखें, गाल, ठोड़ी, नाक, होठ, जबड़े, दांत, जीभ, सबको महसूस करिए। यदि हमारे चेहरे में किसी भी प्रकार का तनाव, शिकन या मांसपेशियों में खिंचाव है, तो विचार लें, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा समस्त चेहरे पर प्रेषित होकर उसे शांत कर रही है। रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने चेहरे से हटाकर सर की ओर ले जाएं, जिसे हम क्राउन चक्रा यानी सहस्त्रदल के नाम से भी जानते हैं। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण शरीर के भाग को स्कैन करिए कि शरीर का कोई भी भाग रह तो नहीं गया है जहां पर अभी भी दर्द, तकलीफ या मांसपेशियों में खिंचाव है। यदि ऐसा है तो विचार लें, पृथ्वी से ली गई आरोग्यकारी ऊर्जा उसी क्षेत्र में जाकर उसको शांत और रोग मुक्त और आरामदायक स्थिति की ओर ले जा रही है। Recording stopped. अब अपना ध्यान Recording in progress. अपने हृदय क्षेत्र पर लेकर आएंगे, जहां पे पहले से प्रकाश पुंज मौजूद है। उस प्रकाश पुंज को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, अपितु 1 मिनट के लिए बने रहेंगे। यदि विचार बहुत आ रहे हैं तो उसमें रमना या उलझना नहीं है, शांत भाव से बने रहना है। दैट्स ऑल। बस कीजिए, अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाएंगे, प्रेम से अपनी आंखें खोलेंगे, जो भी स्थिति मिली है उस पे मनन करेंगे, लेकिन एकदम से उठना नहीं है, नहीं तो चक्कर आ सकता है। और पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी एक एनर्जी है। तो जब दो एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, आपको जो भी अभी स्थिति मिली है वो चली जाएगी। उस स्थिति को बनाने के लिए कम से कम 2 मिनट जगह मत छोड़िए और पानी मत पीजिए। मुझे पता है सुबह का टाइम है, सब लोग बिजी रहते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, तो उसी ऊर्जा में बने रहते हैं, है ना। और मैंने, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पानी इसीलिए मना किया जाता है
तुरंत पीने से। जैसा मैंने बताया कि पानी क्या होती है, एक एनर्जी है, सबको मालूम है। जो वाटर थेरेपी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। तो अभी जो हम मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी एक एनर्जी का स्रोत है, ठीक है, शक्ति है। तो जब दो शक्ति मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो अपनी ओर डाइवर्ट करेगा, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है ना। और इसमें हम लोग एक समाधि वाली स्थिति में जाते हैं। तो ये जब दोनों विरोधाभास हो जाएगा, तो आपको जो भी स्थिति मिली है अभी आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट 2 मिनट बनता है। आप कोई भी मेडिटेशन दुनिया का करते हैं, और हमेशा आपने जिससे भी सीखा होगा वो आपसे एक बात कहेंगे, कभी भी एकदम से जगह मत छोड़ो। जैसे हम लोग नींद में होते हैं, मान लो एकदम से आप उठे, चक्कर आने का भी डर होता है, और जो भी स्थिति है वो नहीं मिलेगी। और मैं आप लोगों को ना मेडिटेशन के बारे में एक बात बताती हूँ, जो हमेशा मैं इवनिंग क्लास में बताती हूँ, कि मेडिटेशन आप चाहे 40 वर्ष से करो, 50 वर्ष से करो, रोज हमारी स्थितियां इसमें चेंज होती है। और इसकी एक खासियत है कि रोज आपको सेम अनुभूति नहीं होगी। कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा। तो कभी भी घबराना नहीं, अरे मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा मन नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी स्थितियां, क्योंकि बाहरी आवरण से भी हम लोग मतलब इफेक्ट होते हैं। लाइक अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या गर्मी बहुत है, बहुत सारे चीजें होती हैं, बाहरी तत्व होते हैं। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार। लेकिन जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आप शांत और आरामदायक स्थिति की ओर भी जाते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच कि आप